कोई कोई तो है भाई नर सहस्त्र मऊ सुनऊ पुरारी कोई एक होय धर्म व्रतधारी। हाँ हाँ स्वामी जी के वचनों के अनुसार हम लोग तो स्वामी जी को परमात्मा के समान मानते हैं। अभी तो कुछ महाराज जी के ऐसे कहने ना मेरी प्रीति लगी रहे महाराज जी के चरणों में बस, और श्री जी के चरणों में अनन्य भक्ति हो जाए। मैंने कहा मैं तो आपकी बात करा सकता हूँ, मुझे आपकी बातें याद नहीं रहेंगी कि आपने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। सही बात। तो महाराज जी परम इच्छा है आपकी आज्ञा हो तो बस एक सेकंड उनसे राधे राधे करवा दूंगा आपकी महाराज जी में। कर लो। राधे राधे भगवान, राधे राधे भगवान। आवाज आ रही है मेरी आपके पास? भगवान मैं महाराज जी के पास बैठा हुआ हूँ और आप महाराज जी से बात कर लो, जिनकी टीन डलवाई थी भगवान हमने पेशाबावन में, तो भगवान आप उनसे। हाँ भगवान लो महाराज जी, राधे श्याम। राधे श्याम, खुश रहो। देखिए कहते हैं कि स्वयं काम करो, है कि नहीं? तो स्वयं जब आदमी जीव करेगा तभी तो उसको विश्वास होगा कि भगवान है, नहीं तो इसे झूठा दूसरा बोल सकता है कि नहीं? तो उसमें विश्वास होना चाहिए। और भगवान का नाम जो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा से परम गति। हाँ, आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। जब सुख स्वरूप आत्मा की पहचान हो जाती है तो भेद रूपी भ्रम नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता। तो इसलिए हमको यही करना चाहिए कि जिससे भेद जो है मैं तय तोर मोर सब माया ये मिट जाए। सर्वस्व त्याग आत्मसमर्पण, सर्वस्व त्याग आत्मसमर्पण, सर्वस्व त्याग होना चाहिए, आत्मसमर्पण होना चाहिए। तो जैसे अब सर्वस्व त्याग का मतलब ये थोड़ा ही तुम घर त्याग दिए, बच्चों को त्याग दिए जब भी सर्वस्व त्याग है वो, ये कोई त्याग नहीं। त्याग का मतलब ये है उनमें रहते हुए भी उनमें कोई रुचि नहीं। रुचि नहीं है तो रुचि क्या होनी चाहिए? कुछ तो रुचि रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप एक रुचि छोड़ेंगे तो दूसरी रुचि आ जाएगी, दूसरी छोड़ेंगे तो तीसरी आ जाएगी। ये तो अर्जुन से भगवान ने कही ना, अर्जुन ने भगवान से कही कि भगवान ने कही कि अर्जुन तू योगी बन जा। तो योग क्या है? योग है आत्मा परमात्मा की एकता का नाम योग है। आत्मा परमात्मा की एकता का नाम ही योग है। हाँ, तो भगवान ने कही अर्जुन तू योगी बन जा। तो अर्जुन ने कही कि प्रभु मैं तो मन चंचल है, अब मन को बस में करना मैं हाथी की तरह दुष्कर समझता हूँ। तो योगी कैसे बिना मन को बस में किए योगी तो बना नहीं जा सकता, नहीं बना जा सकता, क्योंकि मन चंचल है और घोर कलयुग है महाराज जी। कलयुग भले रहे आओ लेकिन आज भी है ऐसे ऐसे कोई न कोई तो होगा। हम नहीं है, आप नहीं है, तो ये छोरा नहीं है, तो कोई न कोई तो है। कोई तो है। भाई नर सहस्त्र मऊ सुनऊ पुरारी कोई एक होय धर्म व्रतधारी। स्वामी जी के वचनों के अनुसार हम लोग तो स्वामी जी को परमात्मा के समान मानते हैं। परमात्मा के समान। हाँ, तो उनकी वाणी सत्यम बद धर्मम चर की थी, तो उन्होंने जो कह गए हम तो उसका अनुसरण करना चाहते हैं। अनुसरण करना चाहते हैं। हाँ, तो स्वामी जी ने जो कहा है वो सत्य कहा है ना? क्या बोले हम उसके पहले? हमको थोड़ा ध्यान पर से उतर गई बात, आप सुन रहे हैं तो थोड़ा बताइएगा। क्या कह रहे तभी इससे पहले? मैं आपके चरणों में सबसे पहले दंडवत प्रणाम करता हूं। हाँ, खुश रहिए, आशीर्वाद तो मिल ही गया। लेकिन भगवान ने जो अर्जुन से कही ना तू योगी बन, आप सुन रहे हैं तो जैसे मैं इसलिए मैंने पूछा कि इसको थोड़ा मैं भूल गया था, तो मैं सोचा आप थोड़ा सुन रहे हैं तो आपको याद होगा मैं क्या कहा थोड़ा पहले, इसलिए मैं पूछ दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा ना कि तू योगी बन जा।
तो अर्जुन बोला प्रभु योगी बनने के लिए मन वश में होना चाहिए, हाँ और मन को वश में करना मैं हाथी की तरह दुष्कर समझता हूँ। जैसे एक मतवाले हाथी को वश में करना असंभव है, संभव है। संभव होगा, लेकिन उसके लिए तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा। एक भैंस बिगड़ जाती है तो दूध नहीं निकाल पाता, उसके लिए जुक्ति नहीं लगा पाता है। हाँ तो उसी तरह से हाथी तो हाथी है, क्यों जी? हाथी हाथी होता है, तो वो तो बड़ा बलवान होता तो वही ना, तो मन जो है उस हाथी की तरह है। तो भगवान कृष्ण ने भगवान ने मन को वश में कैसे करे? तो भगवान ने कहा हे प्यारे तू सत्य कह रहा है, मन जो है एक हाथी की तरह ही है, लेकिन हे प्यारे अभ्यास और वैराग्य से मन भी वश में होता है। तो महाराज जी मुझे एकदम साधना बताइए आपकी, मैं इस प्रकार से साधना में लगूं। तो साधना वहीं घर पर कोई एकांत जगह देख करके अब बैठ करके है ना, तो अभ्यास करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करिए, भगवान में दृढ़ विश्वास रखिए, यम नियमों का पालन करते हुए अनुष्ठान व पूजन करिए, तो भगवान क्यों नहीं सुनेगा? हाँ हैं जी? और महात्मा जी ऐसा है कि आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद मुझे मिले तो मैं बहुत सौभाग्य मानूंगा। ऐसे अगर काम चल जाए ना तो आप कमाए और लड़का और नाती आपके फिर बैठे बैठे खाते रहेंगे। ऐसे कैसे चलेगा आप बताइए? कर्म जैसे स्वामी जी ने कहा ना, जो है हनुमान जी ने भी कहा, जब भरत जी ने बाण मारा तो ये बात कही, बस कर राम के भाई, जस करनी तस देखन आई, जस सुननी तस देखन आई। मने राम जी कहते थे, कभी हनुमान जी कोई काम करते थे, राम जी कहते थे हनुमान तुमको भरत बाहुबल होए, तो भरत की एक भुजा का बल हनुमान जी को ऐसा कहते थे। लेकिन जब भरत गए तो बोले कि भाई तुम ऐसा करो, मेरे बाण पर बैठो, इतना जल्दी तुम नहीं जा पाओगे। जब राम राम उच्चारण किया, सोचे तो कोई राम भक्त है, हम पे तो अपराध बन गया, अपराध हो गया। हाँ, तो बोले राम काज में तू बाधा बन गया, तेरे कारण वनवास हुआ, तू ही राम काज में और बाधा हो गया, वहां भाई को शक्ति लगी है। तो बोले हनुमान तुम मेरे बाण पे बैठो, मैं तुमको क्षण भर में ही भेज दूंगा वहां पर। तो बोले हनुमान जी ने कहा कि बस कर राम के भाई, जस सुनी तस देखन आई। तुम बस करो। हम हाँ, जैसा हमने सुना था प्रभु सुनाते थे वो हमारे देखने में आ गया। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जैसे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष कोई देख ले तो उसके वहां प्रमाण की जरूरत नहीं रहती है, और दूसरा कहे तो झूठा भी हो सकता है। ऐसा है, हम कोई परमात्मा तो है नहीं, हम कहें हम सही बोल रहे हैं, हो सकता है हम भी गलत बोल जाएं, है कि नहीं? नहीं महाराज, आपके मुख से कभी गलत हो ही नहीं सकता है। चलिए आप फिर हमको गुरु मान रहे हैं, तो गुरु जो कहे वह करो। अभ्यास, और फिर भगवान ने कहा हे प्यारे तू सत्य कह रहा, मन बस में नहीं होगा, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये मन भी बस में हो जाएगा। हाँ। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जब पत्थर पर भी रस्सी से निशान पड़ जाता है, तो आप बताइए। महाराज जी भावना ये रहती है आप लोगों की, आप संत महात्माओं की मेरे में सेवा की प्रेरणा बनी रहे, और आपने जो बताया है कि एकांत में बैठ करके और नाम जप हरि स्मरण करो, तो मेरी उम्र जो है तो 66 ईयर। अच्छा, 66 वर्ष की। हाँ, तब तो आप मेरे मेल के ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप तो मित्र हैं हमारे। आपको तो हाँ, बराबर को तो बराबर वालों से कहते हैं उम्र के हिसाब से आप हमारे मित्र ही हैं, क्यों हमारे संगे हैं। और वैसे बात कर रहे हैं, और जब उपदेश को मानेंगे, उस पर चलेंगे, तो वो फिर
जो है शिष्य शिष्य भी हो गए है। पिता पहले कहते हैं 12 साल तक बालक बालक होता है, जब बराबर हो जाता है लड़का तो वो उसको मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। मित्र के समान है। हाँ, उस समय बालक जैसे ना जब चाहे जब फटकार दे उसको है। तो अभ्यास और वैराग्य ये 2 चीज होना चाहिए। तो मन मेरा दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए महाराज जी, आप मुझे उपदेश दीजिए। हाँ जी, देखिए, सोहम चिन्ह मात्र में वेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। जो आप हैं वही मैं हूँ, ऐसा चिंतन करना ध्यान है। जो परमात्मा है वही मेरी आत्मा है। सोहम चिन्ह मात्र में वेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। जो आत्मा मेरी है वही परमात्मा है। तो ऐसा चिंतन करेगा तो आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भवमूल भेद भ्रमनाशा। जब सुख स्वरूप आत्मा की पहचान हो जाएगी तब भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाएगा। अच्छा, मैं मानसिक सेवा कैसे करूं? मन से जैसे मन से सुनो। मानसिक सेवा, मानसिक देखो पाठ है ना, मानसिक पाठ भी है। जैसे ये दुर्गा सप्तशती में एक आता मानसिक सेवा, तो मानसिक सेवा में पाठ है। तो हाँ, तो उसमें दिव्य वस्तुओं से पूजन है जिसको देवताओं ने निर्माण किया है। ठीक बात है कि नहीं? तो उसमें वो सुंदर सुंदर वस्तु को मन से भगवान की सेवा में अर्पण करिए। अपने इष्ट की जो भी रूप आप सेवा में लेते हैं, भगवान के 24 अवतार में से किसी भी अवतार को, है ना, आप ध्यान करते हैं, वो सब भगवान का रूप है। जैसे 24 अवतार भगवान नारायण ने ही लिए हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी नारायण ने ही अवतार लिए हैं। शिव जी तमोगुण प्रधान देवता हैं तो ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं, और सत्वगुण प्रधान देवता भगवान विष्णु हैं। ठीक है, और नारायण तो गुणातीत हैं। गुणातीत हैं। तो नारायण जो गुणातीत हैं, और वैसे कहते हैं पैदा करने वाले से, मारने वाले से जो पालन करने वाला श्रेष्ठ होता है। एक ने पैदा कर दिया, एक ने पाला, है कि नहीं? तो जन्म देने वाले से पालन करने वाले को श्रेष्ठ दर्जा है। तो अभ्यास करिए। सोहम चिन्मात्र मेवेत चिंतनम ध्यानम उच्यते। ध्यानस्य विस्मृति सम्यक समाधि विधीयते। ध्यान की विस्मृति हो जाए और ध्यान ही अपने ध्येयाकार में परिणित हो जाए। ये भान नहीं होना चाहिए मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ कि जड़ हूँ कि चेतन हूँ, कौन हूँ। मैंने जानत तुम्हें हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुराई, जानत तुम्हें हो जाए, है कि नहीं? और वो जब भगवान का ध्यान करेगा तो उसी में लीन हो जाएगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद बचन नयन बह नीरा, समदर्शी इच्छा कछ नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, असज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। हैं हमारे महाराज श्री का कहते थे कि जो ठाकुर की करे रसोई, ताके घर लक्ष्मी थिर होई, जो ठाकुर को बर्तन माजे, ताहि देख जम दूर दूर ही से भागे। जैसे हम परमात्मा क्या है आप बताइए? परमात्मा साकार है कि निराकार है? आप क्या मानते हैं? हाँ, मैं तो साकार के रूप में ही सेवा जो है तो करना चाहता हूँ। अच्छा, तो जैसे परमात्मा तो निराकार है, है कि नहीं? अब साकार में उसको देखने के लिए, बिना साकार के बिना निराकार का निरूपण नहीं हो सकता है। अब निराकार भी क्या चीज है, कैसा है, हमको जब तक जानकारी नहीं हुई, जब तक हम कैसे मानेंगे परमात्मा निराकार है? हम उसको भी नहीं मानेंगे और हम साकार को भी नहीं मानते।
हाँ तो जब साकार को भी नहीं मानते, निराकार को हमने देखा नहीं, है कि नहीं? हाँ लेकिन अनुभव तो किया होगा। अनुभव में नहीं आते हैं। अब जिसको अनुभव होने लगा तो वो तो कहेगा परमात्मा है, साकार है। हमको तो इस पेड़ में भी दिख रहा था, हमको तो इस मूर्ति में भी दिखा, और हमको तो स्वप्न में भी दिखा। हाँ तो मूर्ति में दर्शन साधारण दर्शन होता है। हाँ 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 हम जैसे एक नियम बना लेंगे, डेली हमें मूर्ति मंदिर जाना है, वहां अपना पूजा करना है और मूर्ति में भगवान को देखना है। क्यों? हम मूर्ति में कोई पत्थर को थोड़े देख रहे हैं, हाँ हाँ, हम तो मूर्ति में भगवान को देख रहे हैं। भगवान को देख रहे हैं। कौन है? नारायण है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ वो देवी सर्वभूतों में व्याप्त है। ये जो साकार दिख रहा है, जितने भूत प्राणी हैं सब में व्याप्त हैं। हाँ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हैं? वो देवी सब में मातृ रूप से, माता के रूप में विराजमान है। हाँ लेकिन जब हम साधन करेंगे तभी अनुभव होगा। स्वप्न में दर्शन, मध्यम दर्शन। अच्छा तो समझो कि अगर स्वप्न में भगवान के दर्शन कर होने लगे, जैसे हम पूजा कर रहे हैं, भगवान हमारे सामने बैठे हैं, हमारे सिर पे हाथ रख रहे हैं, हाँ 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 तो समझो भगवान की कृपा हो रही है। ठीक है? हाँ अब जैसे जैसे निर्मलता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भगवान के दर्शन होते जाएंगे। हैं जी? ठीक बात। अब हम और आप सोचें लक्ष्मी जी के दर्शन है जाएं, हैं जी? हाँ और लक्ष्मी जी जब प्रकट भई ना, लक्ष्मी जी जब उत्पन्न भई तो क्या हुआ आपको पता है? हलाल जहर। अरे अरे उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी प्रकट भई हाँ तो देवता और दानव और ऋषि और मुनि सब टूट पड़े कि हमको चाहिए। हाँ हाँ हाँ, भाई लक्ष्मी हमको चाहिए। लक्ष्मी चाहिए। अब लक्ष्मी तो चाहिए, लेकिन लक्ष्मी तो उसके पास रहती जो गुणातीत है, गुणातीत है। जो तीनों गुणों से परे परे है, नहीं तो और जगह रुकेगी नहीं। क्यों? लक्ष्मी तो परमार्थ के लिए, कोई स्वार्थ के लिए थोड़ा ही है। परमार्थ के लिए। अब उस लक्ष्मी को सब अपनी कोई सब पत्नी पत्नी बनाना चाह रहे हैं। हाँ तो वो भूल है, बहुत बड़ी भूल है। तो नारायण, लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, नारायण गुणातीत है। तो लक्ष्मी जब शादी के लिए चली हैं तो वहां भृगु ऋषि बैठे हैं कि हमको वरमाला डाल दें, लेकिन भृगु को पसंद नहीं किया। हाँ देवताओं को देखा था, वो भी कामी दिखे। वो सुरा और सुंदरी में मस्त रहते हैं। असुरों को देखा, हाँ असुरों को देखा सुरा सुंदरी में मस्त हैं। वो तो दारू पी लेंगे और सुंदरी आ जाए तो उसी में मस्त हैं। हाँ आगे चले तो देखे ब्रह्मा जी को, बोली विद्वान तो है लेकिन चतुर्मुखी है, बेकार है, ये भी बढ़िया नहीं है। हाँ चार मुख है आगे, हैं? बोले भाई आगे चले तो बोले हाँ इसमें गुण तो है, लेकिन ये जो है अमंगल है शंकर जी को। जटाजूट, भभूति, शमशान की भभूति लटक रही है। ज्ञानी तो है ये, लेकिन अमंगल है। तो लक्ष्मी तो मंगल करती है। लक्ष्मी जहां जाएगी वहां मंगल होगा, मंगल होगा। और कुलच्छनी जहां जाएगी वहां अमंगल होगा, वहां मंगल होगा। लक्ष्मी की एक बहन और है कुलच्छनी, हाँ वो हमेशा असुरों के पास रहती है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके रखती है। वो जियो और जीने दे की भाषा नहीं समझाती, वो तो मरो और मारो, मरने दो। मरो और मरने दो, उसकी भाषा ये है। हाँ तो जो है लक्ष्मी जब आगे चली तो वो देखी विष्णु को देखा लक्ष्मी जी ने, हाँ
अब बोले भाई इसमें सब गुण हैं, हाँ सब गुण संपन्न ही है, लेकिन ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। जिसको जिसको मैं चाह रही हूँ वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, उसको कोई इच्छा ही नहीं है मेरी। बोले ये हमारी हाँ ये हमारे योग्य है। अब लक्ष्मी ने भगवान लक्ष्मी की तरफ देख नहीं रहे हैं, और लक्ष्मी ने पीछे से माला भगवान नारायण के गले में डाल दिया। पीछे से डाल दी माला, पीछे से? अच्छा भगवान देख ना रहे थे, आगे से डाला मान लो। हाँ, हाँ, तो पीछे अब भगवान देख ना रहे तो पीछे से डाल रही है। हाँ, तुम बताओ, पीछे से भगवान तो अपने वहां में ध्यान में मस्त है, और लक्ष्मी जी माला डाल रही है मान लो, तो पीछे से डाल रही है ना, उनको ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल महाराज, पीछे से कोई पता ही नहीं तो। हाँ, तो लक्ष्मी जी को ने पीछे से माला डाल दी भगवान के गले में। हाँ तो उसी तरह से जब अनुभव होगा जब ही तो परमात्मा के विषय में जानकारी होगी ना, है भाई? हाँ 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 अच्छा, अब राधे श्याम। ठीक है महाराज जी, बहुत हो गया। नहीं जय श्री आपकी कृपा 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 बनाए रखना आप। हाँ मैं कृपा तो सब पे ठाकुर जा पे कृपा राम कहे होई, ता पे कृपा करे सब कोई। और देखो राम जी तो उसके संग रहते हैं, राम जी तो हैं हैं गुरु महाराज की कृपा चाहिए। और क्या, गुरु आदि गुरु कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि गुरु हैं। हाँ 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 और इसके अलावा फिर 5 गुरु हैं। हाँ पहले माता पिता, दूसरे कुल गुरु, तीसरे कुल गुरु, चौथे विद्या ददाति विनयम, हाँ 5वें ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण है, हाँ हाँ 5वें ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, और 6वां जो है इनके अलावा एक और गुरु है, हाँ आदि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ठीक है, ब्रह्मा वो आदि गुरु हैं 6वें नंबर पे। तो आदि गुरु को जानकारी है जा तो फिर सब कुछ प्राप्ति हो गई। आशीर्वाद। अच्छा, राधे श्याम। राधे राधे। जय श्री राम। जय हो। जय श्री राम। हाँ। वाह महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी, आनंद आ गया है। तो ठीक है प्रभु, हम भी अब आज्ञा लेते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।